सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रचकान। स्वागत करता हूँ फिर से अपनी एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यानी कि HTML के थ्रू हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम CSS की यानी कि अब बहुत सारी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करने वाले हैं कि हमने जो पिछली वीडियो में देखी थी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हम इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, जो कि आपको इस वीडियो के देखने के बाद यहाँ पर आप अच्छे से बना पाओगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि हम इसे कैसे बनाते हैं और हम इस को बनाने के लिए हमें कौन कौन से टैग और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का हमें यूज करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज यहाँ पर लेते हैं, जो कि यहाँ पर इसे बनाने के लिए हमें यूज करना होगा। तो सबसे पहले हमें एक डिप बनानी होगी, जो कि यहाँ पर ये सारा कॉन्टेक्ट उसके अंदर आएगा, यानी कि हम एक डिप के अंदर इस सारे कॉन्टेक्ट को लेने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर जो हमारी 1000 और हाइट होगी 540 पिक्सल की, उसके अंदर जो हमारी पहली वाली रो होगी यानी कि दूसरी वाली जो डिव आएगी वो 100 px की उसकी हाइट होगी और विड्थ उसकी के थ्रू हम यहाँ पर दूसरी रो का यूज करने वाले हैं, जिसके अंदर हमें 5 डिव और यूज करनी पड़ेंगी। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है होम, अबाउट, कोर्स और यहाँ पर गैलरी और कॉन्टैक्ट। इसकी जो विड्थ है वो 200 पिक्सल है और हाइट इसकी 40 है। तो यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा इसी के थ्रू। यहाँ पर हमारी जो तीसरी वाली रो है और उस तीसरी वाली रो के अंदर हमें फिर से 5 डिब्बों का यूज करना पड़ेगा, जिसे हम कॉलम वाइज यानी कि हम कॉलम वाइज यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से मैं इन सबका आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कराऊंगा और बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप बता के चलूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे एक अपनी फाइल को क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बेसिक टैग लिख लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको HTML यहाँ पर आपको टाइप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सेव किया और यहाँ पर आपको HTML का एक बेसिक टैग लिख लेना है और यहाँ पर मैं टेक्स्ट तो सिंपली यहाँ पर आपको टेक्स्ट प्रो में यहाँ पर लिख लेता हूँ। देन आपको इतना लिखने के बाद यहाँ पर आपको पता होगा कि किस तरीके से हम इसका यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये आ रहा है। तो अभी हमने कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं लिया है, तो यहाँ पर ये ही देखने को मिलेगा आपको। तो आइए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें पहली डिव लेनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको डिव का यूज़ करके दिखाऊँ। तो यहाँ पर आपको डिव मैंने पहली ली, यानी कि ये हमारी मेन डिव है जिसकी हाइट विड्थ भी हम लेने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक क्लास दे देता हूँ मैं इसे, जिसका नाम मैं यहाँ पर मैन रख लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको मैन नाम से मैंने यहाँ पर एक पहली डिव बनाई और इसके अंदर मैं यहाँ पर आकर दे सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको स्टाइल लेना होगा, क्योंकि हम स्टाइल के अंदर ही CSS की प्रॉपर्टी देते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टाइल का यूज़ किया और यहाँ पर आप डॉट लगाकर मैन को यूज़ कर सकते हो कितनी ही बार, जैसे कि यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले विड्थ देता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे कि 1000 px थी उसकी। तो यहाँ पर 1000 px मैंने दिया और हाइट तो ही यहाँ पर हाइट ही 540 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर आप अपनी चार्ट से ले सकते हो। तो बैकग्राउंड और यहाँ पर मैं ले सकता हूँ बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर मैं रेड ही ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम रेड थोड़ा अच्छा लगेगा। जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो हमारी पहली डिव है उसकी हाइट विड्थ सेम आ गई, यानी कि जो हाइट है उसकी 540 पिक्सल की हाइट है और जो विड्थ है 1000 पिक्सल की है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हमने यहाँ पर मेन डिव को तो यूज़ किया। अब इसके अंदर हमें और एक डिव को बनाना होगा, जो सबसे पहले यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ और इस डिव को भी मैं यहाँ पर दे देता हूँ रो। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लास देनी होगी। तो यहाँ पर मैं क्लास को दे देता हूँ रो 2, क्योंकि यहाँ पर रो 1 यानी कि रो 1 के थ्रू मैं यहाँ पर दे देता हूँ। तो रो 1 के लिए रो 1 मैंने यहाँ पर लिया और यहाँ पर मैं इसे एक बार और कॉपी करता हूँ और जैसे ही यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करूँगा और यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो इसे रो 1। तो रो 1 के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है रो 1, यानी कि आप देख सकते हो 1 है, यानी कि जो इसकी हाइट है वो 100 पिक्सल की है और विड्थ तो सेम ही है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें विड्थ देना होगा। तो मैं 1000 px की विड्थ ले लेता हूँ। हाइट में यहाँ पर जो 500 पिक्सल की है वो ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर कलर ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं स्काई ब्लू ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं स्काई ब्लू नाम से एक कलर ले लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर सेव करूँगा और यहाँ पर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारा आउटपुट आ रहा है। तो सिंपल यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है
तो यहाँ पर मैंने इसे यूज़ किया। यूज़ करने के बाद अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्टेंट लिख लेता हूँ, जैसे कि एफ, और यहाँ पर मैं ज्ञान, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ यूट्यूबर। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे यूट्यूबर लेना होगा। तो मैंने यहाँ पर यूट्यूबर लिया। जैसे ही मैं यहाँ पर सेव करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो एफ ज्ञान यूट्यूबर है वो आ गया। बट यहाँ पर इसकी जो हाइट वेट है वो इसे बढ़ानी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आकर मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ यानी कि इसकी साइज़ को बढ़ा लेता हूँ। साइज़ रख लेता हूँ मैं 50 पिक्सल यानी कि 60 पिक्सल ले लेता हूँ। और इसका जो कलर है, कलर यानी कि कलर में वाइट ले लेता हूँ। और वाइट लेने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमारा वाइट आ गया। और यहाँ पर मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर में यहाँ पर एक बार यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो कॉन्टेक्ट है वो सेम सेम आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो बट यहाँ पर मैंने ये एक टेक्स्ट ले लिया है। अब हम रो 2 के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो आपको आ जाना है यहाँ पर, जैसे कि इसके अंदर आप आओगे तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे आ जाना है। और यहाँ पर आपको देखना होगा पे एक डिब और बनानी होगी जिसका नाम हम रो 2 लेने वाले हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है यानी कि क्लास देने वाले हैं उसे हम रो 2 यानी कि रो 2 के नाम से देने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसे यूज़ करूँगा। और रो 2 जैसे कि यहाँ पर मैं इसे एक बार पेस्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। और यहाँ पर आप इसके अंदर यानी कि मैं विड्थ का यूज़ करने वाला हूँ। विड्थ कितनी थी यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर विड्थ थी, एक बार मैं विड्थ देख लेता हूँ कितनी विड्थ है। तो रो 2 के अंदर जो विड्थ है उसकी यानी कि वो इतनी है। हाइट देख लेता हूँ 40 पिक्सल की है। विड्थ तो 1000 की है, हाइट यहाँ पर 40 पिक्सल की है। और बैकग्राउंड कलर यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर जैसे कि यहाँ पर लाइट लाइट ब्लू ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लाइट ब्लू का यूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा और जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर मैं लाइट ब्लू की जगह ग्रे कलर का यूज़ करने वाला हूँ। तो सिंपल यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर ग्रे का यूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा और लगेगा। तो यहाँ पर मैं ग्रे कलर का मैंने यहाँ पर यूज़ किया। अब इसके अंदर हमें 5 डिब और बनानी होंगी, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ पर मुझे एक डिब बनानी होगी। तो मैं यहाँ पर डिब का यूज़ करने वाला हूँ, डिब। और उसके अंदर 5 डिब आप कंट्रोल डी का यूज़ करोगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं होम का यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें होम का यूज़ करना होगा। तो होम, क्योंकि यहाँ पर होम था पहले। और उसके बाद यहाँ पर नीचे होम अबाउट था, तो यहाँ पर अबाउट का यूज़ करना है। और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ अबाउट के बाद था हमारा कोर्स। तो सिंपल यहाँ पर आपको कोर्स ले लेना है। यहाँ पर मैंने कोर्स का यूज़ किया। और यहाँ पर था हमारा गैलरी। तो सिंपली यहाँ पर गैलरी गैलरी था। और यहाँ पर था कॉन्टैक्ट अस। तो सिंपल यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट और यहाँ पर अस ले लेता हूँ, कॉन्टैक्ट अस। मैंने इतना किया। और जैसे मैं यहाँ पर सेव करूँगा और यहाँ पर रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब भी हमारी डिव आती है वो रो वाइज आती है। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो भी हमारी यानी कि जो डिव है वो यहाँ पर आ गई। आने के बाद अब हमें इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है यानी कि इसकी जो क्लास है वो यहाँ पर हम देने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको आ जाना है यानी कि सबके अंदर। तो यहाँ पर आपको कंट्रोल दबाकर आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हो कर्सर को। तो सिंपल यहाँ पर मैं एक बार में यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको क्लास का यूज़ करना है। और यहाँ पर मैं रो 1 यानी कि रो 2 के अंदर जो हमारी रो 2 के अंदर कोल 1। तो सिंपल यहाँ पर मैं कोल 1 का यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी पहली कोल 1 थी और दूसरी हमारी कोल 2 है। उसके बाद यहाँ पर 3 है। और उसके बाद यहाँ पर 4 है। और उसके बाद यहाँ पर हमारी 5 है। इसी के थ्रू यहाँ पर मैंने यूज़ किया। अब मैं रो यानी कि रो 2 के अंदर कोल 1 को प्रॉपर्टी देने वाला हूँ यानी कि क्लास देने वाला हूँ। तो सिंपली मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर आकर आप दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको यूज़ करके दिखाऊँ। अब मैं यहाँ पर आपको देख सकता हूँ कि कितनी इसकी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखने को मिलेगा होम को यानी कि 200 पिक्सल की इसकी विड्थ है और हाइट इसकी 40 पिक्सल की है। तो सिंपल यहाँ पर आपको आ जाना है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ यानी कि जो विड्थ है इसकी वो 200 पिक्सल की है।
और हाइट जो है इसकी वो यहाँ पर 40 पिक्सल की है। और बैकग्राउंड कलर यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर का एक बार यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर का मैं एक बार इस वाले कलर को यूज़ कर लेता हूँ जो यहाँ पर है, और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट किया और इसी के थ्रू यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पर मैं इसे एक बार और पेस्ट किया मैंने, और यानी कॉल 3 यूज़ करना था क्योंकि कॉल 3 के लिए देना है कॉल 4, और यहाँ पर आपको देना होगा कॉल 5। तो सिंपल यहाँ पर मैंने इतना दिया। आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लाइट येलो का यूज़ कर सकते हो, लाइट येलो। तो मैं यहाँ पर लाइट येलो का यूज़ करूँगा। जैसे ही मैंने सेव किया और जैसे ही मैं यहाँ पर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊंगी किस तरीके से यहाँ पर जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर इसने अपने ही पेरेंट पर इसने अपनी जगह ले ली, बट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से हमारा जो आउटपुट है वो इस तरीके से आ रहा है। बट यहाँ पर हमें इस तरीके से आउटपुट लाने के लिए हमें इस सबको हमें फ्लोट लेफ्ट देना होगा। तो सिंपल यहाँ पर आपको आ जाना है इस वाले यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं मल्टीपल कर्सर का यूज़ करने वाला हूँ। तो सिंपली यहाँ पर मैंने यूज़ किया और यहाँ पर मैं फ्लोट लेफ्ट का यूज़ किया मैंने। जैसे ही सेव करूँगा और यहाँ पर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊँ कि किस तरीके से हमारा आउटपुट आ रहा है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारा यानी कि सेम सेम आने वाला है, यानी कि हमारा जो आउटपुट है वो सेम आ गया है। अब इसी के थ्रू हम यहाँ पर रो 3 का यूज़ करने वाला हूँ, यानी कि डिप 3 का यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आ जाना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आया, आने के बाद यहाँ पर आपको रो एक डिप का और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको अच्छे से देखने को मिले। तो डिप मैं यहाँ पर डिप डिप का यूज़ किया। यूज़ करने के बाद अब मैं इसके अंदर पहले मैं यहाँ पर इसे रो 3 एक क्लास दे देता हूँ जिसका नाम मैं रो 3 रखने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने रो 3 रखा और यहाँ पर मैं इसे देता हूँ रो 3 मैंने यहाँ पर यूज़ किया, यानी कि रो 3। और उसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ और इसकी हाइट विड्थ देख लेता हूँ कितनी है। जो इसकी विड्थ है वो यानी कि 1000 पिक्सल की है, बट यहाँ पर जो देख सकते हो इसकी हाइट जो है वो 200 पिक्सल की है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर विड्थ ले लेता हूँ 1000 पिक्सल की, और हाइट जो है वो यहाँ पर है 200 पिक्सल की। और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर अपने हिसाब से दे सकते हो। तो मैं यहाँ से एक बार कलर कोड और यूज़ कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप और भी कलर कोड यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं ग्रीन येलो ले लेता हूँ। तो आपने देखा कि हमारा जो आउटपुट है वो सेम सेम आ रहा है, यानी कि हमने देखा कि हमने यहाँ तक तो अपना आउटपुट बना लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ तक बन गया। बट यहाँ पर हमें ये वाला आउटपुट लाने के लिए हमें रो 3 का यूज़ करना पड़ेगा। रो 3 के अंदर हमें 5 और डिव का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक में आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने रो 3 के अंदर एक डिव और बना के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक डिप का यहाँ पर यूज़ करता हूँ और उस डिप को मैं यहाँ पर क्लास दे देता हूँ। क्लास यानी कि रो 3 के अंदर कॉल 1। तो यहाँ पर मैं कॉल 1 का यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर इसे कॉपी करता हूँ और फिर से मैं यहाँ पर आपको यूज़ करके दिखाऊँ कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट है वो सेम तो आ रहा है। तो बट यहाँ पर मैंने इतना यूज़ किया। इसकी जो विड्थ है तो मैं यहाँ पर विड्थ का यूज़ करने वाला हूँ। विड्थ कितनी थी इसकी? तो विड्थ है इसकी 230 पिक्सल की और हाइट इसकी 200 पिक्सल की। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि यहाँ पर जो विड्थ है वो 230 पिक्सल की मैंने यहाँ पर यूज़ की, और हाइट को मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ 200 पिक्सल की। और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर यहाँ पर ले सकता हूँ मैं, जैसे कि ग्रीन येलो ब्लू ग्रीन ले लेता हूँ मैं सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर ग्रीन का यूज़ कर लेता हूँ। तो येलो ग्रीन ले लेता हूँ या फिर ग्रीन येलो ले लेता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर इतना ही ले लेता हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने एक बार और यहाँ पर मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर ग्रीन का ही यूज़ कर लेता हूँ सिंपल। मैंने यहाँ पर यूज़ किया कोल 1 को, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक डिप का और यूज़ किया था। तो सिंपल यहाँ पर मैं इसे सेव किया
और यहाँ पर मैं यूज करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है वो सेम सेम आ रहा है। तो आज आपने देखा कि किस तरीके से हमने इस कॉन्टैक्ट को बनाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने इतना सारा कॉन्टैक्ट यहाँ तक मैंने यहाँ पर यानी कि तीसरी रो तक मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखा दिया है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमने इन सब का यूज किया है, यानी कि कौन कौन से डिप का यूज किया, यानी कि कौन कौन से टैग और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का यहाँ पर हमने यूज किया। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमारा जो आउटपुट है वो इतना आ गया है। तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाले हैं, तो वीडियो को बने रहिए। वीडियो के अंदर हम इसे फुल स्ट्रक्चर बना के दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम बनाएंगे इस टेबल को। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।